नमस्कार साथियों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो आइए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है कैलेंडर टॉपिक। और मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कैलेंडर, ये सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको इस तरीके से ये टॉपिक कराने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा पेन। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर पिक करना है और अपना आंसर टिक करके करेक्ट करना है। और इतना प्यारा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ ये कि आपको देखते ही, सॉल्व करते आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज के टॉपिक का मेरा नाम है कैलेंडर। कैलेंडर, राइट। ये मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, कैलेंडर। अब इस टॉपिक को करने से पहले हमारे पास कुछ कोडिंग्स होती हैं, हमारे पास कुछ कोडिंग है। उन कोडिंग को आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए मैं कुछ कोडिंग लिखने वाला हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखिए, हमारे पास ये 12 मंथ्स होते हैं। इन 12 मंथ्स की कुछ ना कुछ कोडिंग होती है और उन कोडिंग को आपको एज इट इज याद रखना है, जिसकी हेल्प मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब कोडिंग क्या है इसकी, ध्यान से देखिए। जनवरी का कोड रहेगा 1, फरवरी का रहेगा 4, 144। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 025 036 एंड लास्ट में आएगा 146। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जनवरी का कोड 1 रहेगा, फरवरी का 4 रहेगा, मार्च का 4 रहेगा, अप्रैल का 0 रहेगा, मई का 2 रहेगा, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3। इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। और मैं आपको बता दूं, इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको उठते बैठते, सोते जागते अगर एक बार इस चीज को देख लेंगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट 3 के अंदर आप लोग देख रहे होंगे किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3 में देख रहे होंगे किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 36, 6 का स्क्वायर है। बस आपको लास्ट की ये 3 डिजिट्स ऑटोमेटिकली याद करनी है, 146। तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा 144025036 डायरेक्टली आपको ये याद हो रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैंने कोडिंग लिखी है, ये मैंने उस साल के लिए लिखी है जो कि हमारा कैसा ईयर होता है, सिंपल ईयर होता है। कैसा ईयर होता है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर, सिंपल ईयर का मतलब ऐसा साल जो कि जिसके अंदर हमारा 29 फेब इंक्लूड नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीप ईयर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर वो लीप ईयर है जिसके अंदर कितने डेज होते हैं हमारे पास, 365 डेज होते हैं। और इसी के बाद एक ईयर आता है लीप ईयर, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं 29 फेब को, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो ठीक है, अभी ये जो कोडिंग मैंने आपको लिखवाई है, ये कोडिंग मैंने लिखवाई है सिंपल ईयर यानी कि नॉन लीप ईयर। सेम कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी किसके लिए, ध्यान से देखना। अब मैं जो कोडिंग लिखवाने वाला हूं वो मैं लिखवाने वाला हूं लीप ईयर के केस में, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट इज दिसंबर। देखिए, जैसे ही आपको मैंने नॉन लीप ईयर की आपको कोडिंग लिखवाई थी, वैसे ही आपकी इसकी भी कोडिंग है। बस आपका डिफरेंस कहां आएगा, सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर डिफरेंस आएगा। वो है एक जनवरी और एक वो है फरवरी। इसके अलावा बाकी सारे के सारे मंथ्स की आपकी जो कोडिंग मैंने बताई है वो एज इट इज क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में, जो नॉन लीप ईयर का केस था उसके अंदर जो कोडिंग थी 144025036 अब इसके अंदर क्या होगा, जो जनवरी की कोडिंग थी लास्ट के अंदर उसमें से एक रिड्यूस कर दो, क्या आ जाएगा, 1 में से 0 गया, और सॉरी 1 में से 1 गया 0। फरवरी की कोड क्या थी, वहां पर 4 थी, तो इसके अंदर से अगर एक रिड्यूस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस इतना सा इसके अंदर चेंज है,
बाकी सारी चीज आपकी क्या रहेगी, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेगी। कैसी रहेगी, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेगी। 03 इसका कोड हो जाएगा, बाकी का कोड क्या हो गया 4025,036 एंड लास्ट क्या है 146। इस तरीके से आपको क्या करनी है, ये कोडिंग याद रखनी है। ये जैसे ही कोडिंग आपकी याद होती है, इसके बाद हमारे पास वीक्स की कोडिंग होती है, जो कि आप सभी को पता है कि कोई भी अगर एक वीक है, कोई भी एक हमारा डे है, जैसे मंडे है, वो आप कितने दिनों के बाद वापस आता है, वो 7 दिनों के बाद वापस आता है। तो उसकी भी एक कोडिंग आपको याद रखनी है, जस्ट सिंपल कोडिंग है उसकी कोडिंग क्या रखनी है, उसकी फिक्स रहेगी, वेदर इट्स अ लीप ईयर और वेदर इट्स अ नॉन लीप ईयर, राइट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द लास्ट वन इज सैटरडे। अब जैसे ही मैंने आपको मंथ की कोडिंग लिखवाई है, वैसी इसकी भी कोडिंग होती है। और इसकी कोडिंग आप किस तरीके से याद रखेंगे, नॉर्मल काउंटिंग। संडे से शुरू करना है आपको 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे का क्या कोड रहेगा, सैटरडे का कोड 0 रहेगा। 0 क्यों दिया मैंने सैटरडे का कोड, क्योंकि जब हम इस डे पर आएंगे ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। हर डे जो होता है वो 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए मेरे को सैटरडे का कोड मैंने क्या लिखा है, यहां पर 0 लिखा है। तो आपको इस तरीके से कोडिंग याद रखनी है। एक तो मंथ की मैंने आपको बताई है, जहां पर हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, उसकी क्या कोडिंग लिखवाई है 144025036 और उसी तरीके से मैंने आपको लीप ईयर की आपको कोडिंग लिखवाई है। उस कोडिंग में क्या होगा, जनवरी और फरवरी में जस्ट एक रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 034025036 बस इतनी सी कोडिंग आपको याद रखनी है और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे होंगे, क्रैक हो रहेंगे। तो और आपको वीक की भी कोडिंग याद रखनी है। संडे की कोडिंग 1, मंडे की कोडिंग 2, ट्यूसडे की 3, वेडनेसडे की 4, थर्सडे की 5, फ्राइडे की 6 एंड सैटरडे की आपको क्या कोडिंग याद रखनी है, 0 याद रखनी है। तो आइए हम इसी के आगे बढ़ते हुए आपको मैं क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलता हूं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक कर रहे होते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भाई 23 जनवरी 1941, वो बोलेगा कि मेरे को ये बताइए 23 जनवरी 1941 के दिन हमारा कौन सा डे रहा होगा। मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था या फ्राइडे था, कोई भी दिन हमारा, उस दिन हमारा क्या डे रहा होगा, आपसे इस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा। अभी मैं आपको सिर्फ टाइप ए के क्वेश्चंस के ऊपर लेके चल रहा हूं, जहां पर जस्ट आपके सामने कोई डे गिवन होगा, डेट गिवन होगी, ईयर गिवन होगा और आपसे बोलेगा फाइंड आउट द डे, उस दिन हमारा डे क्या रहा होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको मेथड या अप्रोच बताता हूं, आपको करना कैसे है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास डेट गिवन है, वट एवर डेट इज गिवन, आप उस डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी डेट आपके सामने गिवन होगा उस डेट को आप 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आपके पास बचेगा उसको आप नीचे लिख देंगे। तो देखो 23 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 से कितना होता है 21 होता है। 21 डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचा उसको आप इस तरीके से लिखेंगे 2 और साथ में प्लस। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए लीप ईयर हम किसको बोलते हैं और नॉन लीप ईयर किसको बोलते हैं। लीप ईयर हम उनको बोला जाता है अगर कोई साल हमें गिवन है, जैसे कि 1941 है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो इट मींस दैट इज अ लीप ईयर। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता है इट मींस इट इज अ नॉन लीप ईयर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी लीप ईयर अगर आपका होता है वो हर 4 साल के बाद क्या होता है, रिपीट होना शुरू करता है, यानी कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास 1941 लिखा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो हमारे पास एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वो ये कहता है किसी भी नंबर के अंदर अगर आखिरी की 2 डिजिट
अगर किसी भी नंबर के अंदर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही होंगी तो इट मींस दैट कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो देखिए 41, क्या 41 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं होता, क्योंकि 4 10 जा 40 होता है और 4 11 जा 44 और 41 उसके मिड में आ रहा है। इसका मतलब 41 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो इससे मेरे को यह पता चला ये वाला जो साल है मेरा, ये कैसा साल है? नॉन लीप ईयर है। ये कैसा साल है आपका? नॉन लीप ईयर फॉर्म है, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब नॉन लीप ईयर के लिए मैंने आपको जनवरी का कोड बताया था। क्या होता है जनवरी का कोड जब नॉन लीप ईयर होता है? याद करिए 144025036 आपको इसी तरीके से सुबह शाम याद करना है। एक बार आप कहीं पेज पर लिख के इसको याद कर लीजिएंगे। सुबह शाम बैठते खाते पीते अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो जनवरी का कोड नॉन लीप ईयर के केस में क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने यहां पर क्या ऐड कर देना है? 1 ऐड कर देना है। अब आगे देखिए ध्यान से, आप जब इसके अंदर आएंगे 1941 के अंदर, जब हम ईयर का हम ब्रेकअप करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले नॉन लीप ईयर चेक किया, नॉन लीप ईयर चेक करते यहां पर जनवरी मेरे को दिखा तो जनवरी का मैंने कोड लिख दिया। अब देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो भी ईयर आपके सामने गिवन है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 7 5 जा 35। अब जो रिमाइंडर आएगा वो आप लोग यहां क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, डेट के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। उसके बाद आप चेक करेंगे वो ईयर कैसा है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उस हिसाब से कोड देखेंगे, नॉन लीप ईयर है तो उस हिसाब से कोड यहां पर लिखेंगे। उसके बाद जो ईयर मेरे को गिवन है उस ईयर के अंदर लास्ट की 2 डिजिट को मैं उठाकर किससे डिवाइड करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा। अब जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया मेरे पास जो रिमाइंडर आया वो मैंने लिख दिया। अब आखिरी स्टेप आपको क्या करना है? आखिरी स्टेप ये है आपका कि 1941 जो मेरे पास गिवन है, इस इंटरवल के बीच में कितने लीप ईयर्स आ चुके होंगे। आपको पता होगा 1900 यानी कि 19th सेंचुरी जब शुरू हुई होगी तो सबसे पहला लीप ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ होगा? 1900 वाला लीप ईयर हुआ होगा। अब 1900 के बाद मैंने आपको बताया कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आया होगा? 1904, उसके बाद 1908, फिर 1912, 1901, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? ये जो साल दे रखा है 1941, जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको डिवाइड करना है किससे? ध्यान से देखिए, लास्ट की जो 2 डिजिट दे रखी है इसको एक बार तो 7 से डिवाइड करना है यहां पर लिखने के लिए, और एक बार क्या करेंगे? लास्ट की डिजिट को 4 से करेंगे। 4 10 जा 40, यानी कि ध्यान से देखिए, अब इसके अब की बार इसके अंदर आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है। जब हम काउंट कर रहे हैं कि कितने लीप ईयर्स आए हैं तब आपको क्या लिखना है? उसका क्वोशिएंट लिखना है। इस वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस वाली टर्म को हम क्वोशिएंट बोलते हैं मैथ्स के अंदर। तो आपको ये लिखना है इसके अंदर। तो क्वोशिएंट का मतलब ये हुआ कि 1900 से लेकर 1941 तक मेरे टोटल कितने लीप ईयर्स आए होंगे? 10 लीप ईयर्स आए होंगे। तो यानी कि लास्ट में यहां क्या करेंगे? प्लस का 10 कर देंगे। अब इन दोनों का सम करिए। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 10 कितना होता है? 19 होता है। 19 जैसे ही आपके सामने कोई डिजिट आई है यहां पर लास्ट में सॉल्व करने के बाद, उस डिजिट को आप 7 से फिर डिवाइड करेंगे। जब तक करेंगे जब तक उसका कंप्लीट डिवाइड हम ना कर लें, राइट। देखो 19 को 7 से डिवाइड किया तो 7 2 = 14। व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 इज द रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 इज द रिमाइंडर। और मैंने आपको जैसे ही आपके सामने ये लास्ट में रिमाइंडर बचता है, फिर मैंने आपको एक डे की कोडिंग बताई थी। देखिए ये यहां पर मैंने आपको डे की कोडिंग बताई है। तो बताइए 5 नंबर पे क्या आ रहा है मेरा? 5 नंबर पे मेरा आ रहा है थर्सडे। तो यानी कि जो इस डेट की कोडिंग रही होगी, इस दिन क्या डे रहा होगा, वो मेरा क्या आंसर रहेगा? डेट इज योर थर्सडे। इस दिन आपका क्या डे रहा होगा? डेट इज योर थर्सडे। इस दिन थर्सडे रहा होगा। आई होप आई हैव मेड योर डाउट क्लियर। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूं, कुछ ध्यान से करेगा। 23 मार्च
और आपको ये भी पता होगा कि जनवरी फरवरी को छोड़कर बाकी जितने भी मंथ्स बचे हैं, वो चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, उनकी कोडिंग दोनों में क्या रहती है, सेम रहती है। आपके लिए क्वेश्चन है 23 मार्च 1979। सेकेंड क्वेश्चन है 4 फरवरी 1964। थर्ड 29 मार्च 2016, and the last question is 17th August 1947। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, 5th क्वेश्चन 26th जनवरी 1964। आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स के अंदर सॉल्व करके आंसर टाइप करिए। और मैं आप लोगों के लिए टाइप ए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। फिर कल से मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, इसी के ऊपर आगे एडवांस लेवल, यानी कि इसी के बाद टाइप बी शुरू होगी, उसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठिए ये वाला टॉपिक, और इसके क्वेश्चंस अगर आपको ना मिले ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चंस आना भी सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और मेरे साथ आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूंगा, ऐसे ही आपके लिए चैप्टर्स भी बनाता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।